नमस्कार, स्वागत है आपका बंगाल समाचार में। देखिए, बंगाल में मतदान जारी है और बड़ी गड़बड़ी की गई है। आरोप लगाया गया है बीजेपी पर। कहा गया है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी की है। इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि वोट डाला जा रहा है टीएमसी को, लेकिन वोट चला जा रहा है बीजेपी के पास। तो वहीं आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के गुंडे बीजेपी कई बूथों पर घुसकर गड़बड़ी कर रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच बड़ी खबर आ रही है। देखिए, टीएमसी समर्थकों का आरोप है कि वोट हम टीएमसी को दे रहे हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बीजेपी के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और वोट चला जा रहा है बीजेपी के पास। देखिए, इसका बड़ा गंभीर आरोप है। आरोप लगा रहे हैं कि हम दे रहे हैं टीएमसी को वोट, ममता बनर्जी को वोट, लेकिन चला जा रहा है बीजेपी के नाम पर वोट, मोदी सरकार को वोट चला जा रहा है। तो एक कांथी में बूथ पर ईवीएम को लेकर बवाल शुरू हो गया है। देखिए, एबीपी आनंदी की रिपोर्ट के अनुसार मतदाताओं ने वहां भी आरोप लगाया है कि वे वोट दे रहे हैं ममता बनर्जी को, टीएमसी को, लेकिन वोट चला जा रहा है ईवीएम में गड़बड़ी होकर बीजेपी के पास। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा देखिए मतदान के बीच बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ 4 मिनट में 8% वोटिंग कैसे घट गई। कभी आपने सुना है कि वोटिंग पड़ने के बाद वोटिंग कम हो जाता हो? मतलब कहीं पर यदि 18% वोटिंग हो गया और बाद में रिपोर्ट जारी करे और कहे कि मात्र 10% वोटिंग हुआ है, तो ये तो महा गड़बड़ी होती है। तो देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि कांठी दक्षिण और कांठी उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 9:13 में वोटिंग प्रतिशत 18% से ज्यादा थी दोनों ही जगह पर, लेकिन सिर्फ 4 मिनट में 9:17 में देखिए सिर्फ 4 मिनट में घटकर कितना हो गया? लगभग 10%। 8% घटा दिया गया है। घटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एक बार जो वोट डाल दिए कहीं कम हो सकता है क्या? और अब तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है, तो इसी के बीच बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया गया टीएमसी के द्वारा। पूर्वी मोदिनी नगर के कई बूथों पर 4 मिनट में कैसे बदल गया है मतदान प्रतिशत। देखिए, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया गया है कि आखिर कैसे बदल गया है मतदान प्रतिशत। सिर्फ 4 मिनट में मतदान प्रतिशत टीएमसी का कम होते हुए दिख रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है। साथ ही ईवीएम पर बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। देखिए, मतदान के बीच पूर्वी मोदिनी नगर में कांथी दक्षिण में मतदाताओं ने ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगाया है, और ये गड़बड़ी मतदाताओं ने लगाया है, आम जनता ने लगाया है। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है। देखिए, गरबेता में मतदान कर लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। तो इसी के बीच और एक बड़ी खबर है। देखिए, सौमेंद्र की गाड़ी पर हमला किया गया। पूर्वी मोदिनी नगर में मतदान के बीच शुभेंद्र अधिकारी के भाई की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है। हमले से गाड़ी का कांच टूट गया। तो वही मतदान के दौरान बीजेपी पर आरोप लगा है। देखिए, टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कई बूथों पर घुस गए, अवैध रूप से घुस गए। टीएमसी ने बयान जारी कर कहा है कि मेदिनी नगर के बूथ संख्या 172 में बीजेपी के कार्यकर्ता अवैध रूप से घुस गए और बड़ा बवाल यहां पर भी देखा जा रहा है। तो ये देखिए, कांग्रेस नेता ने शिकायत की है। प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा है कि सालबनी में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार पर हमला किया गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने वोट बहिष्कार कर दिया है। नारा है इनका, रोड नहीं तो वोट नहीं। खड़गपुर ग्रामीण सीट के उत्तर धारिंदा ग्राम के लोगों ने खराब सड़क, पेयजल, शौचालय और सरकारी सुविधा के ना मिलने के कारण वोट नहीं देने का फैसला किया है।
पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है तो इसी के बीच बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बंगाल में अभी तक दोपहर 1 बजे तक कुल 54.9% लोगों ने मतदान कर दिया है। बंगाल में 73.8 लाख लोगों ने वोट डाल दिए हैं। तो वहीं बीजेपी द्वारा बड़ी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। तृणमूल कांग्रेस का गंभीर आरोप है कि केंद्रीय बल के जवान मतदाताओं पर बीजेपी को वोट देने का दबाव बना रहे हैं। शुरुआती के 2 घंटे में 109 बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी देखी गई। साथ ही चुनाव के पहले चरण में 5 जिलों की कुल 30 सीटों पर वोटिंग में पहले पोलिंग पार्टी की गाड़ी पर ही हमला कर दिया गया। देखिए, पुरुलिया जिला के 252 बूथ संख्या पर पोलिंग पार्टी को पहुंचाकर लौट रहे वाहन पर 4 अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल बम फूंककर गाड़ी को उड़ा दिया और वाहन पूरी तरह से जल गया है। ड्राइवर किसी तरह से बच निकले। पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है, इसी के बीच बड़ी खबर आ रही है। देखिए, लाइव अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वोटिंग के बीच खड़गपुर के बूथ में ईवीएम मशीन ही खराब हो गई। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी का सिर फोड़ दिया गया है। देखिए, पश्चिम मोदिनीनगर में वोटिंग की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पूर्वी मोदिनीनगर, झारग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया के मुकाबले यहां सबसे कम अभी मतदान हुआ है। देखिए, पश्चिमी मोदिनीनगर में दोपहर 1 बजे तक कुल 52.6% मतदान हुआ। तो इसी के बीच बड़ी खबर है, जिले के सालबनी सीट पर एक मतदान केंद्र के पास पत्रकार पर ही हमला कर दिया गया। वहीं केसरी में बीजेपी समर्थकों का सिर फोड़े जाने की खबर आ रही है। बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी पर आरोप लगाया है। तो वहीं खड़गपुर के खेमासूली में ईवीएम मशीन ही खराब हो गई। तो वहीं सालबनी से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, भट्टाचार्य ने, कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि सालबनी में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार पर हमला किया गया है। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का मतदान जारी है तो इसी बीच बड़ा बवाल हो गया। देखिए, मतदान केंद्र पर भिड़ गए हैं भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार। माओवादियों ने लगा दी है पोलिंग पार्टी के वाहन में आग लगा दी और देख सकते हैं कि किस प्रकार से वाहन जलकर राख हो गया। बड़ा बवाल वोटिंग के दौरान। पश्चिम बंगाल में आज शनिवार को पहले चरण के लिए 5 जिलों बांकुड़ा, पूर्वी मोदिनीनगर, पश्चिमी मोदिनीनगर, झारग्राम और पुरुलिया की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तो इसी बीच देखिए, माओवादियों ने पोलिंग पार्टी के वाहन में आग लगा दी है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान जारी है तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। देखिए, भाजपा समर्थक का शव बरामद किया गया है। केसियारी थाना अंतर्गत बेगमपुर इलाके में एक भाजपा समर्थक का रक्त रंजित शव बरामद किया गया। शव बरामद होने के बाद इलाके में काफी तनाव है और मृतक भाजपा समर्थक का नाम मंगल सोरेन है। पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है तो देखिए, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि तिलक और भगवाधारी गुंडों को यूपी से बंगाल भेज रही है बीजेपी। देखिए, ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी बंगाल में गुंडों को भेज रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश से ट्रेनों और बसों में बिठाकर गुंडे भेज रही है। ये भगवाधारी, तिलकधारी, पान मसाला चबाने वाले गुंडे बंगाल में घुसकर यहां का कल्चर खराब कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठा बताते हुए कहा कि मैं पहले पीएम का सम्मान करती थी, अब भी मेरे मन में उसी कुर्सी के लिए सम्मान है, लेकिन मैंने कभी इतना बड़ा झूठा नहीं देखा है। उनकी सरकार के तहत आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान सभी को नुकसान उठाना पड़ा है। ममता बनर्जी ने सवाल किया है कि दिल्ली की सड़कों पर किसान कई महीनों से बैठे हैं, कई किसानों की जान चली गई, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने चुप्पी साध ली है। कहा कि बीजेपी ने करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है।
बंगाल में आज वोटिंग जारी है, तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बांकुड़ा में दोपहर 1 बजे तक 56% से भी अधिक वोटिंग हो गई है। बांकुड़ा में वोटिंग की रफ्तार बढ़ गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक जहां 11 बजे तक 36% वोटिंग हुआ था, तो वहीं दोपहर 1 बजे तक 56% से भी ज्यादा वोटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ 56.19% वोटिंग हो गई बांकुड़ा से। तो इसी बीच बांकुड़ा से बड़ी खबर आ रही है, कुछ लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है, वोट नहीं देने का निर्णय ले लिया है। देखिए बांकुड़ा के छातना के जामथोल ग्राम में सेतु की मांग को लेकर गांव वासियों ने वोट बायकॉट कर दिया है, वोट नहीं देने का निर्णय कर लिया है। और इसके बाद उम्मीदवारों की चिंता बढ़ गई है कि अब होगा तो होगा क्या। तो वहीं देखिए ममता बनर्जी ने टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बांकुड़ा में गड़बड़ी की जा रही है। 8 बूथों पर केंद्रीय बलों द्वारा मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। सीधा सीधी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी वाले 8 बूथों पर गड़बड़ी कर रहे हैं, केंद्रीय बलों द्वारा ऐसी गड़बड़ी हो रही है और इसकी शिकायत टीएमसी चुनाव आयोग से करेगी। टीएमसी का कहना है कि बांकुड़ा में केंद्रीय बल के जवान बीजेपी नेताओं के कहने पर मतदाताओं को पीट रहे हैं और पीट पीट कर बीजेपी के पक्ष में चुनाव दिला रहे हैं। बड़ा आरोप ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के द्वारा।